से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 32,081 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 39 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 706 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,140 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 11,869, सिंध में 12,017, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716, जबकि आज़ाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 200, पंजाब में 211, खैबर पख्तूनख्वा में 257, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 27 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मारूफ डॉक्टर अली अरसलान का कहना था कि कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा की एक किस्म है और अब इसकी शिद्दत बढ़ गई है, जबकि पूरी दुनिया में इसके लिए इंतजाम किया गया है और निशानदही भी कर दी गई है। इसको एक नमूनिया के तौर पर इन्फ्लुएंजा की एक टाइप है, ये कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। अब उसकी शिद्दत बढ़ गई है, तो उसके लिए इतने सारे इंतजाम सारी दुनिया में किए गए हैं, तो उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। दुनिया भर में जज्बा इंसानियत से सरशार जख्मियों की मसीहाई करने वाली नर्सों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नर्सिस के पेशे को पजीराई तो बख्शी गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में नर्सिंग का शोबा बेपनाह मसाइल का शिकार है और अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव के इन दिनों ने एहसास दिलाया है कि नर्सेज दुनिया के लिए किस कदर जरूरी हैं। नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बुनियाद एक अतालवी खातून फ्लोरेंस नाइट एंजल ने सन 1860 में रखी। नर्सों का आलमी दिन इसी अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। कराची प्रेस क्लब के बाहर अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज नर्सेज का कहना था कि ये हमारा आलमी दिन है, हम कोरोना वायरस पे ड्यूटियां कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कितने जो स्टाफ हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हैं कोरोना वायरस पे, ठीक है, और जो है ना उनके साथ वो खुद शिकार हो रहे हैं कोरोना वायरस का, ठीक है। उसके बावजूद इतनी स्ट्रिक्टली हम ड्यूटियां करने के बावजूद हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र की जा रही हैं, हम पे जुल्म सितम किया जा रहा है, मार कुटाई की जा रही है, जबकि हमें ये हमारी बल्कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 2 करोड़ 80 लाख अफराद नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके बावजूद दुनिया के तिब्बी निज़ाम को सहारा देने के लिए मजीद 59 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया भर में हर 1000 की आबादी को सिर्फ 3 नर्सेज या मिडवाइफ्स दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहलिया बेगम रियाना लियाकत अली खान ने रखी थी, जो खुद भी सिंध की गवर्नर रहीं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 62,651 नर्सेज हैं और 10,000 आबादी के लिए सिर्फ 5 नर्सेज हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक मुल्क भर में नर्सिंग की बुनियादी तरबियत के लिए 162 इदारे कायम हैं। इन इदारों से सालाना 1800 से 2000 रजिस्टर्ड खवातीन नर्सेज, 1200 मिडवाइफ नर्सेज और तकरीबन 300 लेडी हेल्थ विजिटर मैदान अमल में आती हैं। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केटें खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदबीर अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ना करते बिल आखिर हाँ हो ही गई। लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल और SOPs पर अमल दरामद कितना होगा कामयाब। सुबह होते ही दुकानदार हुए बेकरार, ग्राहकों ने लगा दी लंबी कतार। कोरोना के केसेस लातादाद, क्या इस हवाले से अस्पताल हैं तैयार? सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केट्स खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इकदामात अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए।
सिंध हुकूमत का कहना है कि कारोबार खोलने की इजाज़त मशरूत तौर पर दी है। दुकानदार और ख़रीदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। शॉपिंग पर आने वाली खातून गाहक शैला का कहना था कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन हालात में लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करें तो क्या कर सकते हैं। नहीं, टाइमिंग तो ये तो सही नहीं है। ये टाइमिंग खुलने का टाइम होता है, बंदा और अभी तो घर में जाके इफ्तारियों का टाइम होता है, थके हारे जाएंगे तो कहाँ से इफ्तारी बनाएंगे। कोरोना के मुकम्मल खात्मे से कबल ही लॉकडाउन में नरमी के हवाले से डॉक्टर फलक नास का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि कोरोना वायरस अब ज़्यादा अरसे तक हमारे मुल्क में रहेगा। लॉकडाउन में नरमी होने के साथ साथ हमें शहरी होने का हक अदा करना होगा। देखें, लॉकडाउन में नरमी जो है वो किसी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि ये आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो अब काफ़ी अरसे तक शायद हमारे मुल्क में रहेगा। तो लॉकडाउन में नरमी के साथ हमें अपनी शहरी होने का जो है वो हक अदा करना है। इन हालात में हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मौलिक वबा से बचने के साथ साथ मईशत को भी सहारा मिल सके। माह रमज़ान में हर साल की तरह इस साल भी महंगाई का तूफ़ान अपने उरूज पर है। फल रोज़ेदारों की दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं। अवाम ने हुकूमत वक्त से महंगाई की अफरियत को काबू करने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह सयाम में हर साल की तरह इमसाल भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जहां एक तरफ चांदी हो गई, वहीं प्राइस कंट्रोल अमले की बदइंतज़ामी और नाकामी भी आया हो गई है। महंगाई के इस दौर में फल गरीबों की दस्तरस से दूर कर दिए गए हैं। फलों की खरीदारी के लिए आई ये खातून फरीदा का कहना था कि वो तो हमेशा से ही महंगे, अब तो लॉकडाउन है, अब तो और ही महंगे हो गए। खैर ये कि इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, ये भी अपने हिसाब से अपना घर चलाना है, सब बेच रहे हैं। महंगाई सब पे ही है, अभी हम पे क्या, सब पे ही महंगाई चालू है इसी तरह। हर चीज़, फ्रूट ही नहीं, हर चीज़ ही महंगी है भाई। मुतल्लिका अमला अगर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां बखूबी निभाए तो रोजेदार और गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। महंगाई के हवाले से एक शहरी मोहम्मद नसीम का कहना था कि फ्रूट तो सर महंगे पहले जो थे वो आज तक वही रेट चल रहा है। मेरा ख्याल है पहले रमज़ान से लेकर अब तक वही रेट चल रहा है। वही केला जो है 100 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन। अवाम ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाकर गरीबों को रिलीफ फराहम करने की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी पॉलिसी नहीं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, आप परेशान क्यों होते हैं। सिंध में पंजाब की तरह अपना लोहा मनवाएंगे, अपोजिशन तजावीज़ दे हम कबूल करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पॉलिसियां नाफिज की गई हैं इसमें तमाम जमातों का इनपुट शामिल है। लॉकडाउन कोरोना से बचाव की हिकमत अमली का महज एक जुज है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। वजीर आजम की अशराफिया के लॉकडाउन करने का गलत मतलब लिया गया। जो अशराफिया लॉकडाउन की बात करती है उनके पास वसाइल हैं। पिसा हुआ तबका भूख से मर जाएगा, उनके पास वसाइल नहीं। सारिम बर्नी ट्रस्ट खवातीन और बच्चों को कोरोना से बचाव की तदबीर इख्तियार कराने में मसरूफ़ अमल हैं। तहम शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का इक़दाम मुश्किल तर होकर रह गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी बहबूद के इदारे भी कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे से बाहर नहीं, जिनमें सारिम बर्नी ट्रस्ट भी शामिल है। सारिम बर्नी ट्रस्ट जो कि लावारिसों की देखभाल और मौशे की बेसहारा और मजबूर खवातीन और बच्चों को पनाह देता है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव की तदबीर करने में मसरूफ़ है, लेकिन उन तदबीर में पेश आने वाली मुश्किलात को बयान करते हुए सारिम बर्नी ने बताया कि
देखिए, सोशल डिस्टेंस का आप एक जगह पे नहीं कर सकते। आप बाहर किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में, मॉल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह खा रहे, पी रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, उस जगह आप कैसे करेंगे? शेल्टर होम का फिर आलम ये है सुखद हमारा कि ओवर क्राउड है, तो हम उसमें किस तरीके से डिस्टेंस करें? अच्छा, अगर हम डिस्टेंस करते हैं तो उनको निकाल के किस जगह भेजें? क्या हमारे पास कोई ऐसे निज़ाम है? क्या सरकार ने कोई ऐसा निज़ाम बना के दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। सारिन बर्नी ट्रस्ट का अमला बाकायदा इनफरादी तौर पर शेल्टर में मौजूद खवातीन को यकीनी तौर पर साबुन से हाथ और मुंह धोना सिखाता है। स्टाफ की जानिब से शेल्टर होम में मौजूद पनागुज़ीन को सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके और मास्क का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ इस शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का इकदाम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस मसले पर बात करते हुए वहाँ रहने वाली एक खातून ने बताया कि जिस दिन से ये बात हुई है यहाँ पर, जब से पाकिस्तान में शुरू हुआ है कोरोना का वायरस फैलना, तो तब से आलिया भाभी ने हम लोग को काफ़ी हद तक सिखाया है, बताया है कि किस तरह हम लोग ने बार बार सैनिटाइज़र को यूज़ करना है या साबुन से हाथ धोना है, या हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हम लोग ने आपस में उठने बैठने में और बातचीत करने में बहुत एहतियात करनी है। ट्रस्ट की इमारत छोटी होने और शेल्टर होम की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सारिन बर्नी और आलिया बर्नी की कोरोना वायरस से बचाव की अनथक कोशिशें भी उन्हें हाई रिस्क से बाहर नहीं कर सकी। ये सारिन बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल है। बहुत सारे लोगों को एक धोखा ये होता है कि इसके साथ जो इंटरनेशनल लगा हुआ है, इंटरनेशनल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से हमें कोई डोनेशंस आते हैं। ऐसा सिलसिला नहीं है, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई डोनेशन नहीं देती। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और बच्चियां दिन में कई बार खाने के औकात से लेकर खेल कूद के दौरान एक दूसरे से करीब रहते हैं, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। सारिन बर्नी इस सूरत हाल में हुकूमत से अपील भी कर चुके हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।